यो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। यह अबोध कन्या 8वीं संतान तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका काल। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी, बहन मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई।
क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं बहन, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम। चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है।
निर्मल रंग मारे लाज के छट गयो धवल सवेरा छायो जी प्रथम पहर आयो जी। पलकन के पट खुलन लगे हैं सपन के पंछी उड़न लगे हैं पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो गोकुल नई भोर से है धुल गो निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिड़ैया लालन थपक जगाओ मैया मैलो तन पर मन है उजलो गोकुल जन बड़ो भोलो भालो सहज सरल निर्गुण है जीवन जन जन के मन भायो जी प्रथम पहर आयो जी। श्री हरि जय बालक माता तू ही सारे जग की है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जगपाला यशोमती मैया के नंद लाला जे स्वप्न ना है लल्ला है मेरा नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला यशोमती मैया। यही तो है आनंद परम आनंद। मेरी मैया कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गया है ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे।
इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई मैया, अद्भुत दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है लल्ला। हे श्रीहरि, चेखा है मेरे लल्ला की छाती पर। रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है। लल्ला की प्रसन्नता में ना जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय जसोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल। यशोदा भाभी, मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा, मुझे दे दो। ना ना शंकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगा, अपनी कस्तूरी के पास। हाँ? चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी, आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना गोद में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं, मुझे लेना है। नहीं, मैं लूंगी। नहीं सच में मैं लूंगी। नहीं कस्तूरी मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए है ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर, गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे, नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो। उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। सुनो सुनो सुनो, आज गोकुल का भाग खुल गयो। आज गोकुल का भाग खुल गयो, क्योंकि
क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है, ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है और यशोदा जी मैया बन गई है, यशोदा जी मैया बन गई है। अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ। नारायण की बहुत बहुत कृपा। भाग खुल गए उसके तो। सच्ची? हाँ। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन री बाला, अरे सुन रे, सुन रे, सुन रे। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करें उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। रानी यशोमती लाल है जाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखाया, समय ने ऐसा भाग जगाया। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। जय हो, जय हो। ना 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 ना। सूरत निरख है भानु ले जाया, दारस कारत सब देवाना गाया। मैया तेरो लाल अनोखा, संतों को भी मोह में डाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में युगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल के भविष्य का आरंभ शुभ हो नंदराज। यशोमती मैया के नंद लाला। नंद जी, नवजात शिशु को देखने से पहले सचैल स्नान अवश्य कर लेना। हाँ हाँ, इतनी महत्वपूर्ण परंपरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलता हूँ। हाँ हाँ।
तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे कि हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार? स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी। इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है। जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्न में देखा था। नहीं? नीलमणि। नाम अच्छा लगा है इसे, नहीं? नीलमणि। मिराज, क्या हुआ भोला? ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब? इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया। अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो, मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंद जी भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा दीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा। तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन
मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ अब यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो। यशोदा, देखो कौन आए हमारे लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि। नीलमणि? नीलमणि, नीलमणि देख ताऊ जी। तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो, प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद, बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असनीय ताप से मुक्त कराएगा मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किया तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। ओके लल्ला, चलता हूँ बहू। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा हो। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात। आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो। क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक हुआ मैया।
यही तो चाहिए था मुझे, अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है, अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जातकर्म संस्कार। यशोदा, जातकर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जातकर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु यशोदा को कैसे रोकूं मैं? दोनों चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना। जी भैया। पंडित जी आ गए क्या? जीजी, ये ठीक लग रही है ना? बस तो फिर इसके साथ की चोली और मिल जाए। इतनी देर क्यों लग रही है पंडित जी को? यहाँ मेरा लल्ला भूखो है और जैकी। सुनो 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 सुनो, शास्त्री जी पंडित सदानंद जी को लेकर घर से निकल चुके हैं। किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। बस उनके द्वारा जात कर्म संस्कार के पूरे होते ही आप सभी लोग नंदलाला से मिल सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके एक पांत में खड़े हो जाइए। पंडित जी ना हुए महाराज हो गए, पता ना कब पहुंचेंगे और कितनी देर भूखा रहेगा मेरा लल्ला। मैया मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी व्याकुल है। एक शीर समंदर माँ के अंदर, ना ममता की था, परंपरा से बंध कर तड़पे इसके मन की चाह। सबसे पहले लल्ला को तो मैं ही देखूंगा। यशोदा और नंद जी को लल्ला हो गए हो और मुझे अब पता चल रहा है। चलो हटो हटो। अरे रुको रुको रुको, पीछे देखो, सब पात में खड़े भये हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी अंदर जाओगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कहीं की महारानी तो नहीं दिख रही वैसे, और यदि होती तो भी ये नंदराज का गोकुल है, यहाँ सभी कार्य नियम से होते हैं। चलो जाओ, जाके खड़ी हो जाओ पीछे। इतना अधिकार तो मेरे पति को भी ना दिया है मैंने। ओहो, इतना अभिमान है? पांव तोड़ के लल्ला को देखने को। देखो हमारे जीते जी नहीं जाने दूंगा। चल हट। क्यों रे, इतने प्यारे लड्डू बने हैं, यशोदा जी को लल्ला हुआ है और तू मुझे बताने भी नहीं आई? अरे ढोल बज गया, पूरे गोकुल में घोषणा हो गई चाची, तुमको फिर भी पता नहीं चला? नहीं तो उल्टा मुझसे प्रश्न कर रही है। शुभ समाचार बताने तुझे घर आना चाहिए कि ना? चाची, अरे चाची, चाची। सुलक्षणा, मेरा लल्ला भूख से तड़प रहा है और पंडित जी जाने कहाँ रह गए हैं, और तू मेरे भूखे लल्ला के सामने जो लड्डू खा रही है। कितना प्यारा है ये, छोटा सा भोला भाला। शीघ्र ही आपका ये विचार बदल जाएगा। अब मैं जो आ गया हूँ आपको परेशान करने। देखा यशोदा जी, देखा आपका लल्ला कितना प्रसन्न है मुझे देख के। अच्छा यशोदा, सदानंद जी शास्त्री जी को लेकर पधार गए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी,
शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत, अभूतपूर्व। ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी, अब प्रारंभ करते हैं। मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज, अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार। जन्म के बाद जो पिता करे, जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया है, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? क्या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बचाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। ये क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूँ ये सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा?
इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंस हूं मैं, महामहिम कंस। तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा कि देव, दानव, मानव सभी देखते रह जाएंगे। मारूंगा तेरा अवतार, जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा, आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी मां के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के 7 ढेर तैयार है। कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो। आप सभी प्रसन्न रहें। आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ, और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे, तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। देख कष्ट मैया का, व्याकुल हो नन्हे कन्हैया। जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया, दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है। मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। देर से दियो पर जिसे दियो है
वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया लल्ला। नारायण का बहुत बहुत आभार, और तेरा भी, जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका, जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी। स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी। सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ, थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया? संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे, सबसे न्यारे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे। एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी, हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है। परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योग माया ही अब सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए। इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहाँ थे वहीं वापस चले जाइए।
समय कम है। मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने के ऐसी झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु, ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पलड़े में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पलड़ा ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले काल चक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूँ। मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। ये ऐसे क्या देख रहे हो सबके सब? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगाना है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जाना होगा। ना ना, ऐसे ना नंद जी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगा। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलाना है? ना ना, मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं। बोला बोला, सही कह रहा है। यशोदा, चिंता ना करो। रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो, उन सब से क्या कहूं मैं? और तुम्हारे रामू, सबला, सभी गाय बछड़े, वो भी तो कितने आतुर हैं। जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला धुलाकर लाते ही होंगे। तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तो तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं। अरे
मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधुकैटभ, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो शीघ्रता करो जल्दी, यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी लल्ला के लिए पानी गुनगुना करवा दियो है और जिज्जी उपटन की व्यवस्था भी हो गयो है। और ये रहा आपका अंगोछा, नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोंछने के लिए। रोहिणी जीजी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती ही होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूं ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? यशोदा जी मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। यशोदा जी आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जिज्जी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। ऐसे नहीं, उल्टा। उल्टा? अरे हाँ ऐसे ही होता है, आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया। इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे यशोदा जी आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो, फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जीजी इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों, मौसियों, बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण, आप सहायता क्यों ना कर रहे? अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु। मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूँ? योग माया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और वो तो आपकी बहन है। बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना।
आप उचित कह रही हैं देवी। अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती है। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ क्यों ना रही हो? मैं सब कर सकती हूँ। किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू? सच सच बोल। नहीं नहीं बोलना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूँ। चलो हटो। चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ यशोदा मैया। अरे ये तो आते ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योगमाया बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो लल्ला को मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जानना पहचान, पूरी तरह अनजान। यशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जीजी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, यशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जो हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाओ, जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? कृष्ण, अभी मना किया ना मैया ने?
ये तो प्रभु को ही डांट रही है। सावधान जो फिर से मुंह में लिया तो। यशोदा, तुम्हें पता भी है तुम किस पर क्रोधित हो रही? हाँ, अपने लल्ला पर। और किस पर? मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें सच में पता भी है जे कौन है? स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। यही कहना चाहते हो ना आप कि मैं गोकुल के राजकुमार को डांट रही हूँ? अरे पर मैया और बाबा का स्थान तो हर पद से ऊंचा होता है ना जी। माँ और बाबा को तो अधिकार होता है ना प्रेम करने का भी और भूल पर डांटने का भी। बस यही बात आपको समझनी है बाबा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं समझ तो हूँ जे, पर ये विचार के जे केवल हमारा पुत्र ना है, ये स्वयं नारायण का अवतार भी है, इसे अपने मन से निकाल ना पा रहा हूं मैं। ओहो, आपको समझाना तो मैया को संभालने से भी अधिक कठिन है बाबा। लल्ला, अरे लल्ला। जशोदा जी, आपने हमें नामकरण के लिए ना बुलायो। कोई बात ना है, लेकिन ये तो बताओ कि लल्ला का नाम क्या रखो है? हाँ भाभी, बताओ ना। हाँ जी, अब और प्रतीक्षा ना हो रही हमसे। इसका नाम रखो है कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण बहुत प्यारा नाम है, लेकिन थोड़ा कठिन है। मैं तो इसे किशन बुलाऊंगी। हाँ, सही कहो, मैं भी इसे प्रेम से किशन ही कहूंगी। क्यों किशन? मेरे लिए तो जे किसना है। क्या कर रही हैं ये सब? बाबा, इन सब के लिए मैं केवल कृष्ण हूँ, भगवान नहीं। बस अब आप भी शीघ्र ही समझ जाओ ना ये। अरे तुम सब। हाँ, बुरा मुझे भी लग रहा है जो सारी की सारी पहले ही दिन मेरे लल्ला का नाम बिगाड़ रही हैं। किंतु इसमें भी इन सब का प्रेम ही छुपा है, और हम सब तो प्रेम से भगवान को भी प्यारा सा नाम दे देते हैं, है ना? हाँ। सत्य तो ये है कि कृष्ण नाम बहुत अच्छा है, किंतु मैं भी अपने लल्ला को प्रेम का नाम देना चाहती हूँ। कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे। कान्हा, अनोखी ध्वनि, सहज सा मीठा, मैं भी इसे कान्हा ही पुकारूंगी। आप भी बुलाओ ना इसे। आप एक बार बुलाकर तो देखो, झट से पलट कर देखेगा आपको ये हमारा नटखट कान्हा। प्रभु, ये सब आपका सत्य न जानती, पर मैं जानता हूं। अब इस मुख से आपका नाम केवल भक्ति भाव से ही निकल सकता है, वात्सल्य भाव से ना। जी की लल्ला का भी तो नामकरण हुआ था ना अपने लल्ला के साथ। हाँ भाभी, क्या नाम रखा गया है इसका? हाँ, बताओ ना। हाँ भाभी, बोलो ना। बोलो ना। बताओ ना जीजी। ना, देखो, एक मैया से उसके लल्ला का नया नाम बताने का आनंद मैं ना छीन सकती। यदि तुम सबको कान्हा के दाऊ का नाम जानना है तो चलो सबके सब रोहिणी जीजी के पास। हाँ, सही कहो। मैं अभी आई। हाँ, सुनो जी, आप लल्ला को संभालो, मैं अभी आई। रोहिणी, मैं कैसे? ये प्रभु, लल्ला जी क्या मैं कर रहे हो? क्या हो गया आपको? मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी। यशोदा,
मुझसे दूर कब तक रहोगे बाबा? एक बार मेरी ओर देखो तो सही। प्रभु, मुझे दुविधा में डालकर आप मुस्कुरा रहे हो। ये कैसी परीक्षा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पिता का स्थान पुत्र के चरणों में नहीं होता, पुत्र के सिर के ऊपर होता है उनका हाथ, उनका वरदहस्त। प्रभु, आप चाहते हो कि मैं आपका सत्य यशोदा को न बताऊं। यशोदा चाहती है कि मैं आपको लल्ला की तरह अपने गोद में उठाकर आपसे बातें करूं। मेरी आंखें चाहती हैं कि मैं आपको अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के स्वरूप में देखूं। और मेरा हृदय चाहता है कि मैं आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देखूं। अब आप ही बताओ प्रभु, अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। आप ही का आसरा है प्रभु, आप ही को सहायता करनी होगी। आप ही बताइए कि किस प्रकार एक भक्त अपने भगवान को अपने लल्ला के स्वरूप में देखे, उसे अपने हाथों में उठाए, उसे खिलाए, उसके साथ बातें करे, कैसे वो उसका लालन पालन करे अपने पुत्र के स्वरूप में। प्रभु, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। सहायता करो प्रभु। चिंता मत कीजिए बाबा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिलेगा आपको। ऋषि गर्ग पधारे हैं महाराज। तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं ऋषिवर, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है। मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं। मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों? मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे?